कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए। हम उस इमाम जिसको दुनिया इमाम शुहदा सैयद शुहदा रकीब दोषे मुस्तफ़ा सैयदना इमाम हुसैन के नाम से दुनिया भी जानती है, दुनिया जानती है और मुसलमान जानते भी हैं और मानते भी हैं। उस इमाम की बारगाह में हम लोग अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं। सारे खुतबा शोरा से आपने सुना और सुनते रहेंगे कि इमाम हुसैन करबला में 3 दिन भूखे प्यासे रह करके अपनी शहादत उज़्मा को पेश किया। हज़रात, इमाम अली मकाम की इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी शहादत, लोग हैरत में है, समारा हैरत में पड़ा हुआ है। कैसा इमाम था, कैसा जिगर था, कैसा कलेजा था, कैसी हिम्मत थी, कैसा हौसला था, किस तरह का जज्बा था कि सारे बच्चों को, खानदान के एक फर्द को, खानदान के एक चश्मो चिराग को करबला में शहीद करवा दिया और खुद इमाम ने अपना सरे मुबारक पेश कर दिया और कयामत तक के लिए इस्लाम को भी बचा लिया है, नाना की शरीयत को भी बचा लिया है। लेकिन उस इमाम हुसैन की शहादत को समझने से पहले हुसैन का खानदान समझना होगा, हुसैन के हसब और नसब को जानना होगा, हुसैन के नाना को जानना होगा, हुसैन के वालिद को जानना होगा, हुसैन की वालदा को जानना होगा, हुसैन के नानी को जानना होगा, हुसैन के भाई को जानना होगा। और जब आप देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हुसैन जैसा खानदान इस दुनिया में किसी का नहीं है, हुसैन जैसा हसब और नसब कायनात में किसी को नहीं मिला है और हुसैन के नाना जैसा कायनात में कोई नाना पैदा नहीं होगा। हुसैन का नाना नबियों का सरदार है, हुसैन के वालिद वलियों के इमाम है, हुसैन की मां सारी औरतों की सरदार है, हुसैन की नानी उम्मुल मोमिनीन है और खुद हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है। ना हुसैन का जवाब मिलेगा, ना हुसैन के नाना का जवाब मिलेगा, ना हुसैन के वालिद का जवाब मिलेगा। अब आगे चलेंगे तो फिर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे तो फिर हुसैन की शहादत का भी जवाब नहीं मिलेगा। मेरे आका नबूवत में बेमिसाल है, अली विलायत में बेमिसाल है और हुसैन शहादत में बेमिसाल है। ऐसे बेमिसाल कि सदियां गुजर गई है, हुसैन की अजमत का डंका बज रहा है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक बजता रहेगा। जो लोग आएंगे बंद करने के लिए उसका तो डंका बंद हो सकता है, मेरे हुसैन की अजमत का डंका बज नहीं हो सकता है। इसलिए कि हुसैन करबला में अपना घर बचाने नहीं गए थे, नाना की उम्मत का घर बचाने के लिए गए थे। आज लोग कहते हैं हुसैन को करबला में नहीं जाना चाहिए, ना चाहते तो हुसैन बच जाते, हुसैन का खानदान बच जाता, हुसैन के बाल बच्चे बच जाते। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ए सालिमो, हुसैन अचानक नहीं गए थे, हुसैन बिला वजह नहीं गए थे, प्री प्लानिंग के साथ हुसैन गए थे और हुसैन की ट्रेनिंग किया था मेरे नबी ने, मेरे मुस्तफा ने तैयार किया था और बचपने में मेरे मुस्तफा ने तैयार किया था। अब अगर बचपने के वाकया देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे सरकार ट्रेनिंग दे रहे हैं और हुसैन ट्रेनिंग ले रहे हैं। सिखाने वाला लाजवाब है तो सीखने वाला भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, मेरे आका है, हुसैन का बचपना है, ईदगाह की तरफ जा रहे हैं मेरे सरकार, उंगली पकड़ के जा रहे हैं हुसैन। अचानक बोले, नाना, मदीने के बच्चे ऊंट पे बैठ करके जा रहे हैं, घोड़े पे बैठ करके जा रहे हैं और मैं पैदल चलूंगा। नबियों के सरदार का नवासा पैदल। सरकार, मेरे लिए भी सवारी चाहिए। नाना, मेरे लिए भी ऊंट चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, बेटा तुमको जाने से मतलब है ना, मैंने तेरे लिए भी सवारी का इंतजाम कर दिया है। सरकार, मेरी सवारी कहाँ है? तो आका ने ऊंट नहीं मंगाया था, घोड़ा को नहीं बुलवाया था, मेरे सरकार बैठ गए। इरशाद फरमाया, हुसैन तू नाना के कांधे पे सवार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलने में कोई दिक्कत हो रही है? कोई टेंशन है आप लोग को? न कोई परेशानी हो रही है? नहीं है? निकाह उका टूट रहा है, ये भी कुछ नहीं हो रहा, तो सुभान अल्लाह बोलिए, सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जोर से बोल रहे हैं और आहिस्ते बोलिए, कोई सुनेगा क्या कहेगा।
रोड के बगल में है, पुलिस उलिस गुजर रही होगी। एक मरतबा आहिस्ते से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाप रे, इतना आहिस्ते बोलते हैं तो जोर से कितना जोर बोलते होंगे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह जोर से। दोनों हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जरा रंग में रहिए और इस अंदाज में रहिए कि मिलती जो मैं अनवार नबी ये तेरा कर पी जाता मिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी भी आपकी बैटरी जो है ना ठीक ठाक नहीं है साहब, चार्जर भी ठीक नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि बैटरी भी चार्ज हो जाए और आपका चार्जर भी ठीक हो जाए और आपका नेटवर्क भी ठीक हो जाए। देखिए मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा और मैं चुप हो जाऊं तो आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए। आप अपना याद रखिए, मैं अपना याद रखूंगा। और मिलती जो मैं अनवार नबी ये तेरा कर पी जाता। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ठीक है। कुछ लोगों का टावर आ रहा है, कुछ लोगों का लिप आ रहा है जियो की तरह। देखिए कोशिश कीजिए ठीक हो जाए। और मिलती जो मैं अनवार नबी ये तेरा कर पी जाता। हाय माशाअल्लाह, 2 पॉइंट हुआ है भाई, 2 पॉइंट हुआ। आपकी बैटरी एकदम खाली चल रही है, लगता है बहुत दिनों से चार्ज नहीं हुई है। कोशिश कीजिए कि आज चार्ज करके जाइए। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है और ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। इसको चार्ज करके जाइए। और मिलती जो मैं अनवार नबी ये तेरा कर पी जा। और मिलती जो मैं अनवार नबी ये तेरा कर पी जाता मैं। दीद की प्यासी नजरों से झलका कर पी जाता मैं। दीद की प्यासी नजरों से झलका कर जाता। ऐसे आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, लग रहा मुर्दा को दफन कर रहे हैं, कब्रिस्तान लेकर के जा रहे हैं। जरा से अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, इसका वॉल्यूम ठीक है, अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। एक शेर मैं सुनाता हूँ, अल्लाह मजदूर साहब सुनिएगा। एक दीवाना कहता है काश मैं मदीना शरीफ में होता, इमाम हुसैन किसी कटोरे में पानी पीते और वो कटोरा रख देते, और अगर हमें वो कटोरा मिल जाता जिसमें मेरे हुसैन के लब लगे हुए, सुभान अल्लाह, वो कटोरा हासिल हो जाए तो क्या करेंगे? हसनैन के झूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा कर पी जाता, आले नबी के प्याले को धुलवा मदीना शरीफ पहुंच जाएगी। अरे सुभान अल्लाह बोलिए। एक मर्तबा अपने सास ससुर के नाम मिलता है तो फायदा पहुंचाता है, खराब मिलता है तो नुकसान करता, खाली पैसा मांगता है, डिमांड करता। तो आप लोग अच्छा दामाद बन दीजिए ना, बोल दीजिए एक मर्तबा या हुसैन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपको बैटरी में जंग लग गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको छोड़ाने में, लेकिन अगर पकड़ लिया चार्जर तो फिर जल्दी से चार्ज हो जाएगी। एक मर्तबा और आहिस्ते से बोल दीजिए। अरे वाह माशाअल्लाह। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, LBW अपील कर रहे हैं का। तीसरा एम्पायर से पूछेगा, जिसके पास हुसैनी हाथ है वो बोल दे या हुसैन। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और है इसमें पढ़े, जल्दी बोलिए, हाथ उठाइए। कौन कौन लोग नहीं सुनिएगा? हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, 12 बजे बाद यही होता है। लेकिन ठीक है भाई, जो हाथ उठाए हम उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। हाथ वही उठाएगा जो जागा रहेगा। आज तक सोए हुए को ऐसे ऐसे करते देखा है, और अगर सोया हुआ ऐसे ऐसे किया समझिए लास्ट टाइम है ना। तो आप लोग अच्छे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन तो मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ बोलना मुस्कुराना ये किसी बाप की सुन्नत नहीं है, ये रसूल पाक की सुन्नत है। और एक शेर सुनिएगा, आजकल नीतीश कुमार बंद कर दिया पीना। अरे बंद हो गया ना, पहले महुआ बंद, अब अंगूरी पर भी आफत आ गई। मैं बस में आ रहा था हजरत, तो गैर मुस्लिम दूसरे से कह रहा था त्योहार फीका हो गया, ये है ही नहीं है, क्या मस्ती रहेगी। तो दूसरा बोल रहा ही रहा भांगों को नाप रहा। हम सोचे कि भांग भी लेके जाएंगे तो इस पर भी पाबंदी लगाया हुआ है, यानी इनके यहाँ बंद हो गई तो आफत है, लेकिन बिहार में बंद है, नेपाल से सप्लाई कर ले रहा, यहाँ पहरा लगाया है, झारखंड से लेकर के आ रहा है। मैं कहता हूँ दुनिया वालों, अगर शराब को बंद
उम्मत हमेशा के लिए मना कर रही है, मुसलमान भी हमेशा के लिए दूर नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, कानून इस्लाम, मजहबे इस्लाम, सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर सुनिए हजरत, बागदाद के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर कर, अजमेर के प्याले में भर कर भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर पी जाता, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इसी अंदाज से सुनिएगा। हुसैन ने अर्ज किया, नाना मेरे लिए सवारी का इंतजाम। सरकार ने फरमाया, बेटा मैं बैठ जाता हूं, तू मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। ये मेरे आका, आपने हुसैन के लिए ऊंट क्यों नहीं मंगाया, घोड़ा क्यों नहीं मंगाया? तो मेरे आका की रहमत जवाब देगी, सरकार की मोहब्बत जवाब देगी। अरे ऊंट तो सबको मिलता है, नबी का कांधा सिर्फ हुसैन को मिलता है, शहीद आजम को मिलता है। उसके बाद सरकार ने उठाया कांधे पर हुसैन को, लेकर के चले, चंद कदम चले, उधर से एक सहाबी ने देखा, कहा ए बच्चा तेरी सवारी कितनी अच्छी है। सुनिएगा मौलाना साहब, तेरी सवारी कितनी अच्छी है, यानी तू जिस पे बैठा है वो कांधा कितना अच्छा है, वो नबी कितने अच्छे हैं। ए हुसैन तेरी सवारी कितनी अच्छी। हुसैन चुप रहे, मेरे आका ने जवाब दिया, ये देखने वाला ये भी तो देखो कि बैठने वाला कितना अच्छा है, वाला भी तो शहीदों का इमाम जा रहा। आगे मेरे आका लेकर के चले। हुसैन ने अर्ज किया, नाना सब बच्चे लगाम पकड़ के जा रहे हैं, नकील थाम के जा रहे हैं, रस्सी हाथ में पकड़े हुए हैं। मेरी भी क्या सवारी है, कोई नकील नहीं है, कोई लगाम नहीं है, कोई रस्सी नहीं है। सरकार हमें भी नकील चाहिए, हमें भी लगाम चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, बेटा मैंने तेरे लिए भी इंतजाम कर दिया है। सरकार वकील कहाँ है? तो मेरे आका ने रस्सी की जानिब इशारा नहीं किया, अपनी जुल्फे मोहम्मद की तरफ इशारा किया। हुसैन इसको पकड़ लो। ये सरकार आपकी कोई बात हिकमत से खाली नहीं होती। हुसैन को कांधे पर क्यों बैठा रहे हैं, अपनी जुल्फ को क्यों पकड़वा रहे हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ए दुनिया वालों देखो, मैं हुसैन से कह रहा हूं, हुसैन आज तेरा बोझ मैं उठा रहा हूं, कल इस्लाम का बोझ तुमको उठाना होगा। ए हुसैन आज तुमको कांधे पर मैं बैठा रहा हूं, कल पूरी शरीयत का बोझ तुमको अपने कांधे पर लेना होगा। और सुनो, दुनिया की रस्सी टूट जाती है, मैंने जो जुल्फे मोहम्मद पकड़ा दिया है, सुभान अल्लाह, ये कयामत तक टूटने वाला नहीं है। अरे हुसैन दुनिया की रस्सी कमजोर हो, ज्यादा खींचा जाए तो वो टूटती है। हुसैन अपने नाना की जुल्फ को इतनी मजबूती से पकड़ लो कि करबला में 22,000 यजीदी, क्या 22 लाख यजीदी भी आए तो तुम्हारे कदमों में लग़ज़िश न होने पाए, तुम्हारे कदमों में डगमगाहट न होने पाए। मेरे आका ने हुसैन को तैयार किया है, बेटा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। बेटा आज तेरी नाज मैं उठा रहा हूं, कल पूरी शरीयत को करबला में तुमको बचाना होगा। और हुसैन नाना से वादा कर रहे हैं, नाना जान घबराइए नहीं, जो आप फरमा रहे हैं हुसैन वही करबला में करेगा। और फिर बचपने में एक वाकया है कि नाना सजदे में है और हुसैन पूछते नाना पर बैठ गए। हालत नमाज में, हालत सजदा में हुसैन नाना की पीठ पर बैठ गए। सरकार ने सरे मुबारक उठाना चाहा, जिब्रील अमी को रब्बे कायनात ने फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब से कह दो उस वक्त तक सर न उठाइएगा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए। अरे इतनी धीमी आवाज आपकी आती है, हमको बड़ा अफसोस होता है, परेशानी होती है। परेशानी ये होती है कि आप सवाब से महरूम हो जा रहे हैं।
आंख का भी सवाब कमाइए, कान का भी सवाब कमाइए और जुबान का भी सवाब कमाइए। आंख से उलमा को देखिए, देखने का सवाब मिलेगा। कान से जिक्र रसूल सुनिए, सुनने का सवाब मिलेगा। और जुबान से सुभान अल्लाह बोलिए, बोलने का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम लोग और आप लोग घर छोड़ करके इसीलिए आए हैं ना, कुछ कमाने के लिए आए हैं ना भाई। तो आप कमाने के लिए आए हैं तो यहाँ से कमा करके जाइए ना, और ये खुदा से दुआ कीजिए कि ऐसी रातें अगर कभी जिंदगी मिल जाए तो खुदा से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। सुभान अल्लाह। सबकी आवाज आनी चाहिए, सबकी आवाज आनी चाहिए। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे सरकार हो एक साथ मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान आए सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला अब तक मुंह देख रहा है, मुंह देखने का टाइम नहीं है, बोलने का टाइम है। अरे मौत अभी रुक जा, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। मेरे आका सजदे में हुसैन पुश्ते मुबारक पर, सरकार ने सजदा को लंबा कर दिया, तस्बीह को दराज कर दी। बहुत लंबा सजदा मेरे नबी का हो गया। तो हुसैन ने देखा कि नाना सजदे से सर नहीं उठाते हैं, हम ही उठ जाए, हम ही नीचे आ जाए। और हुसैन सरकार की पुश्ते मुबारक से नीचे आ गए। मस्जिद नबी शरीफ से निकले, अम्मी के पास चले गए। फातिमा ने गोद में लिया, बेटा कहां से आ रहे हो? अम्मी जान मस्जिद नबी शरीफ से। बेटा नमाज हो रही थी, नाना सजदे में थे। हाँ अम्मी जान, मैं सजदे में नाना की पुश्ते मुबारक पर बैठ गया। ये बेटा क्यों बैठ गया? नाना अपनी जगह है, मगर जमात का लिहाज करना चाहिए ना, नबूवत का ख्याल करना चाहिए ना। बेटा बैठ क्यों गया? क्या हुआ फिर बेटा? अम्मी नाना ने बहुत लंबा सजदा कर दिया, मैं खुद ही उतर के आ गया। ये बेटा तूने ऐसा क्यों किया? अम्मी जान मैं ये देखने गया था नाना मेरा कितना ख्याल करते हैं, नाना मेरा कितना ख्याल करते हैं, नाना मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ए अम्मी जान, आज नाना ने मेरी मोहब्बत में सजदा लंबा किया है, कल नाना के इस्लाए हुए सजदा को बचाने के लिए मैं करबला में अपना सर दे दूंगा, नाना की पूरी शरीयत को बचाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन का मिशन था, और इसी मिशन के तहत मेरे हुसैन करबला में गए थे। हुसैन चाहते तो खुद भी बच जाते, घर वालों को भी बचा लेते। यजीदियों ने क्या मांगा था हुसैन से? जल्दी बोलिए। हाथ मांगा था क्या सर? सब लोग बोलिए ना भाई, सीख के जाइए। जलसे क्यों होते हैं सो बताइए आप लोग? सीखने के लिए ना। अब बड़े लोग मदरसा नहीं जाएंगे ना, चचा लोग तो मदरसा पढ़ने नहीं जाएंगे, कमाने धमाने से तो फुर्सत नहीं है, बाल बच्चा की परवरिश से फुर्सत नहीं। जलसा में एक मौका मिलता है, यही सीख करके जाइए। बच्चा को मदरसा में भेजिए, चचा लोग इसी मदरसे में आइए, जलसा वाला मदरसा, यहीं से एक एक बात सीख करके जाइए। ये बात बताइए यजीद ने क्या मांगा था? सब लोग बोलिए। हाथ। हुसैन ने क्या फरमाया? सर दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। अब बताओ, हाथ देना आसान है कि सर देना आसान है? हाथ देना आसान है, लड़का ठीक बोला। हाथ देना आसान, सर देना मुश्किल। अगर अभी आप हमसे कहिए सर दीजिएगा कि हाथ, तो हम कहेंगे एक हाथ काट लो, चमचा से काम चलाएंगे। एक पैर काट लो, बैसाखी से चलेंगे। मगर सर काट लोगे तो सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले जाएंगे। सर बचाना जरूरी। हाथ अगर कहा जाए तो हम दे सकते हैं, लेकिन हुसैन ने बिल्कुल बरअक्स किया, फरमाया सर दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। मैंने अर्ज किया आका हुसैन, हाथ मांगा था आपसे, अली अकबर की जवानी नहीं मांगी थी। तो हुसैन जवाब देंगे, ये लोगों, ये और लोगों का हाथ नहीं है, ये हुसैन का हाथ है। और हुसैन का हाथ हकीकत में नबी का हाथ है, मुस्तफा का हाथ है। नारे तकबीर, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा जाकिर हुसैन साहब को मिला गया भी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियों सर दूंगा, हाथ नहीं दूंगा।
चाहे खानदान कट जाए हाथ नहीं दूंगा। ये हाथ पाक है और यजीद नापाक है। यजीद के नापाक हाथ पे हुसैन का पाक हाथ नहीं जाएगा। बैयत मैं नहीं करूंगा। लड़ाई हो गई, हुसैन शहीद हो गए। एक बात बताइए फिर आप, हुसैन जब शहीद हो गए तो यजीदी हुसैन का सर लेके जा रहे थे कि हाथ? जल्दी बताइए। सर। लड़ाई सर की थी कि हाथ की? हाथ की। तो लड़े हाथ के लिए ले जा रहे हो सर। मरदूदे बारगाह बने हाथ के लिए ले जा रहे हो सर। जहन्नमी बन गए हाथ के लिए ले जा रहे हो सर। लानती बने हाथ के लिए ले जा रहे हो सर। होना यह चाहिए कि जब हुसैन शहीद हो गए तो हुसैन के दस्ते मुबारक को काट लिया जाता और इस दस्ते मुबारक को यजीद के पास यजीदी लेकर के जाते और कहते देखो जिंदगी में हुसैन से न ले सका, शहादत के बाद हुसैन का हाथ लाया हो, तुम अपने हाथ में हाथ रख लो ताकि तुम्हारी जिद पूरी हो जाए। लेकिन हुआ उल्टा, ये सर लेके जा रहे हैं। मैंने कहा है यजीदियों हाथ लेके क्यों नहीं जाते? तो मेरे जिंदा हुसैन जवाब दे रहे हैं अरे हाथ दिया ही नहीं है, वो लेके कैसे जा सकता है? ये हाथ कल भी हुसैन के पास था, आज भी है और कयामत तक मेरे ही पास रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मकामे आका हुसैन हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना है? झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे मेरे हुसैन तो करबला में शहीद होकर के कह रहे नाना जान सरे मुबारक उठा के देख लीजिए, मैंने जो आपसे वादा किया था करबला में आकर के पूरा कर दिया। अल्लाह जोर साहब आज के नाम नेहाद छुपे हुए यजीदी कहते हैं कि हुसैन को नहीं जाना चाहिए। मक्के में मना किया, क्यों नहीं रुके? मदीने में लोगों ने मना किया, क्यों नहीं रुके? रास्ते में मना किया, क्यों नहीं रुके? जल्दी जा रहे थे, हुकूमत के लिए जा रहे थे, कुर्सी पे बैठना चाहते थे, जिद कर रहे थे। दो शहजादों की लड़ाई थी, एक जीत गया एक हार गया। इतना वादेला मचाने की जरूरत क्या है? मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हुसैन के ऊपर ये कहने वालों, इल्जाम लगाने वालों कि हुसैन न जाते तो बच जाते, मैं कहता हूं हुसैन करबला में न गए होते तो तेरी दाढ़ी न बची होती। हुसैन करबला न गए होते तो तेरी मस्जिद न बची होती। हुसैन करबला न गए होते तो तेरा मेहराब न बचा होता। हुसैन तो यही बचाने के लिए गए थे और हुसैन ने यजीदियों से यही कहा था, यजीदियों हम घर बचाने नहीं आए हैं, हम खानदान बचाने नहीं आए हैं, खानदान को दे करके कुरान बचाने के लिए आए हैं, अली अकबर की जवानी दे करके इस्लाम बचाने के लिए। और यही मेरे हुसैन ने कहा नाना जान देख लीजिए, हुसैन ने जो वादा आपसे किया करबला में आकर के पूरा कर दिया। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं और दीन मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं और बोले हुसैन मौला। अरे आवाज आपकी यहां तक आ जाए यार। बोले हुसैन मौला तेरी रजा की खातिर, बोले हुसैन मौला तेरी रजा की खातिर, एक एक करके मैंने हीरे लुटा दिए हैं, सैयद ने करबला में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप लोग थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ जाइए और मैं पूरी मनकबत पढ़ूंगा, आप लोग पढ़िएगा। वादे निभा दिए,
इतना पढ़ लीजिएगा ना। सैयद ने करबला में वादे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा एक साथ पढ़िएगा। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। हमको इधर की आवाज नहीं आ रही है, मेरा बायां वाला कान थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये बांस से हम इधर पढ़ रहे हैं, आप लोग मत पढ़िएगा अभी। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। जमानत तो बचाओ, जीत नहीं पाएगा, जमानत बचाओ, आगे चल के काम देगा 5 बरस में। आगे चांस आपको दे रहे बांस से उधर वाले को। सैयद ने करबला में। चलिए यही खानदान इन लोग की आबरू बचाए हुआ काम चला रहा है। आप लोग आप फिर एक चांस दे रहे हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। क्या मौलाना ज़हूर साहब आप ही का मोहल्ला कमजोर है, इधर तो इन लोग का ठीक ठाक है यार। सैयद ने करबला में वादे। ठीक है, अब कहिएगा कि जाम दे दें क्या, ये आखिरी जलसा है क्या? बस इतने पढ़िए। अपने पड़ोसी को कहिए कि साथ दे दो, है ना। वो एक आदमी चिढ़ा दिया एक पंजाबी को, बोला देखो हिंदुस्तान में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। बोला क्या मतलब? बोला हिंदुस्तान का झंडा देखा है? बोला हाँ देखा। रंग देखा है? बोला हाँ देखा। बोला इसमें तेरा रंग कहाँ है, पंजाबी रंग कहाँ है? का मतलब कहा 3 कलर है हिंदुस्तान के झंडे का, हरा, केसरिया, सफेद। हरा मुसलमानों का है, केसरिया हिंदुओं का है, सफेद ईसाइयों का है। पंजाबी वाला रंग कहाँ? तो बहुत तेज पंजाबी था। बोला उसी में है, ठीक से देखो। बोला ना, बोला ठीक से देखो। कहा बताइए? हरा मुसलमानों का? बोला हाँ। केसरिया हिंदुओं का? बोला हाँ। सफेद ईसाइयों का? बोला हाँ। बोला झंडा में जो डंटा हो तुम्हारे बाप का है? तो हमारे ही है। तो इन लोग भी बोलेगा कि ये आवाज जो आ रही है वो इन्हीं लोग की है। तो इतना ही पढ़िए, लेकिन ठीक से बोलिए, आगे पीछे नहीं हो। सैयद ने करबला में। हाँ, अब हम आपको एक अपना तजर्बा बता रहे हैं। जोर से नहीं बोलना है, जितना जोर बोले उतना ही जोर बोलना है, लेकिन एक तजर्बा बता रहे हैं। जैसे अभी मैं तकरीर कर रहा हूं, मौलाना ज़हूर साहब कह दें, कमेटी वाले कह दें देखिए तकरीर कीजिए हाथ बांध के, हाथ खोले के नजराना कटा, फेंक फाक नहीं करना हो। तो मैं कहूंगा देखो भाई ये हाथ बैलेंस देता है, इसको जब तक हम एक्शन में नहीं रखेंगे बोल ही नहीं पाएंगे। आप भी तजर्बा कर लीजिए, अल्लाह ने आपको किस मिट्टी से बनाया है, बगैर बैलेंस के आपकी आवाज इतनी बुलंद है। अगर हुसैनी हाथ उठा के बोल देंगे तो इंशाअल्लाह आवाज करबला होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाएगी। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। आवाज बढ़ी कि नहीं? और आप लोग उतना ही जोर से बोलें कि जोर से बोलें? उतना ही जोर से ना। ये हाथ का कमाल है, क्योंकि हुसैनी हाथ है ना। बोलो सुभान अल्लाह। सैयद ने करबला में और 3 नबी पे वारी, अकबर ने भी जवानी, 3 नबी पे वारी, अकबर ने भी जवानी, और अब्बास ने भी आपने बाजू कटा लिए। सैयद ने करबला में हाथ उठा के सैयद ने करबला में। अरे हम सोचे यहाँ मौलाना लोग को नजराना देना बिदअत है क्या? असलम भाई बिदअत आप तोड़ रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। ये नजराना 2 तरह का होता है, एक नोट का होता है, एक होंठ का होता है ना। तो अब होंठ वाला आप भी दीजिए, नोट वाला रखिए, शायर लोग को दीजिएगा, है ना। हमको एक मरतबा आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा? बोर आप लोग नहीं हो रहे? बोर नहीं हो रहे? नहीं ना। सैयद ने करबला में माशाअल्लाह। असलम भाई शेर सुनिए, ये एक बच रहा था गुंचा,
उसको भी पेश करके एक बच रहा था गुनचा, उसको भी पेश करके सैयद ने झाड़ के दामन दिखा दिए हैं सैयद ने करबला में। अरे बोलो बोलो सब लोग, सैयद ने करबला में अब दीन मोहम्मद के गुलशन खिला दिए हैं सैयद ने करबला में। और शब्बीर की तो ऐसी पुरदर्द दास्तां है, दिल पत्थरों के बल जिसने हिला दिए हैं सैयद ने करबला में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात अब इसी बेदारी में रहिए। हम लोग सारे लोग यही बोलते हैं हुसैन 3 दिन भूखे प्यासे रहे। इसका मतलब यह ना समझिएगा कि माज़अल्लाह हुसैन मजबूर थे। मेरा इमाम मजबूर नहीं, मेरा इमाम तो जन्नत के जवानों का सरदार है। मेरा हुसैन तो नबियों के सरदार का नवासा है। वो मजबूर कैसे हो सकता है? हुसैन चाहते तो पानी पी सकते थे। 3 तरह से हुसैन चाहते तो पानी पी लेते। जिनके दादा हजरत इब्राहिम ने एड़ी रगड़ दिया था और जमजम पैदा हो गया था, हुसैन भी एड़ी मार देते तो पानी का चश्मा फूट जाता करबला में। अगर ये नहीं करते तो हुसैन दुआ कर देते तो आसमान से बारिश हो जाती, पी लेते हुसैन पानी, मगर दुआ भी नहीं की। हुसैन अगर चाहते तो पानी के पास नहीं जाते, पानी से कह देते पानी चल के हुसैन के खेमे में आ जाते। और अगर यकीन नहीं आए तो अजमेर शरीफ में आप देख लीजिए, जब मेरे ख्वाजा के ऊपर पानी बंद हुआ तो मेरे ख्वाजा नहीं गए, पानी से कहा जाओ पानी से कह दो कि तुम्हें ख्वाजा पिया बुला रहे। पूरा सागर ख्वाजा के पास एक कटोरे में चला आया, ए हुसैन आपने क्यों नहीं मंगाया? तो हुसैन जवाब देंगे, एक होता है इस्लाम फैलाना, एक होता है इस्लाम बचाना। ख्वाजा इस्लाम फैलाने गए थे और मैं करबला में इस्लाम बचाने गया था। जब फैलाया जाता है तो करामत होती है, और जब बचाया जाता है तो इस्तिकामत की जरूरत होती है। और हुसैन करबला में सब्र रसा का पैकर बन करके शहादत उज़्मा पेश फरमा रहे थे। और अगर ऐसी शहादत हुसैन नहीं पेश करते तो इतना बड़ा दर्जा भी हुसैन को हासिल नहीं होता। अरे जंगें बहुत लड़ी गई है, शहीद बहुत सारे लोग हुए हैं, मैदान बद्र में भी हुए हैं, मैदान उहुद में भी हुए हैं, मैदान खंदक में भी हुए हैं। बहुत सारी जंगें हैं जहां इस्लाम के लिए सहाबा ने कुर्बानियां दी है, शहादत पेश की है, मगर उन सारे लोगों की कुर्बानी को इस तरह याद नहीं किया जाता जैसे हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब भी मुकाबला होता है तो दोनों तरफ पहलवान होते हैं, दोनों तरफ जवान होते हैं, दोनों तरफ बराबरी होती है। लेकिन करबला में एक तरफा मुकाबला था, एक तरफ 22,000 थे, एक तरफ 72 थे, एक तरफ खाने पीने का था, एक तरफ खाने पीने का नहीं था, एक तरफ तैयारी से आए थे, एक तरफ मेहमान बना के गए थे, एक तरफ बहादुरों को बुलाया था, और एक तरफ बच्चे और बूढ़े और जवान थे। मगर उसके बावजूद हुसैन ने सुबह से दोपहर तक डट करके 22,000 का मुकाबला करके ये बता दिया कि हुसैन के सर को तो काटा जा सकता है, नबी के नवासे के सर को झुकाया नहीं जा सकता है। नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, झूम के बोल दीजिए, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। दोस्त, हमको अफसोस होता है अपनी कौम से कि बार बार हम कहें सुभान अल्लाह बोलो। अब जरा सा गौर करो, तुम ईमानदारी से बताओ, जिस हुसैन ने पूरा खानदान शहीद करवा दी, उस हुसैन के नाम पर तुम सुभान अल्लाह भी नहीं बोल पा रहे हो, उनके नाम पर हाथ भी नहीं उठा पा रहे हो, उनके नाम पर तुम जाग भी नहीं पा रहे हो। ये अफसोस का मकाम है। हुसैन ने करबला में बताया कि मेरे नाना की उम्मतियों, हम अपना घर बचाने नहीं आए हैं, हम तेरा घर बचाने के लिए आए हैं, तेरा ईमान बचाने के लिए आए हैं, और तुम्हारे ही अकीदे और ईमान की हिफाजत के लिए हुसैन करबला में आए। सुभान अल्लाह। और उस हुसैन का एहसान है कि आज हम लोग साहिबे ईमान नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक। इसलिए हुसैन का नाम आए तो खुद ही मचलना चाहिए, तड़पना चाहिए और कहना चाहिए कि हुसैन, आपने हमारा ईमान बचाया है, तो हम भी आपकी शहादत को भूले नहीं है, आपके एहसान को भूले नहीं है। सदियां गुजर गई है, हम बाप को तो भुला दिया है मगर आपको नहीं भुलाया है। आपका जलसा हो रहा है और कयामत तक होता है। हजरात, मेरे हुसैन मजबूर करबला में नहीं थे। हुसैन जब चाहते पी लेते। लेकिन शहीद आजम बनना था ना, तो आम शहीद 1 दिन का प्यासा, शहीद आजम 3 दिन का प्यासा। आम शहीद खा पी के लड़ने गया है और हुसैन 3 दिन भूखा प्यासा रह करके लड़ने गए। आम लोग घर का एक फर्द शहीद हुआ है, लेकिन यहां पूरा घराना करबला में शहीद हो गया। मगर वाह रे हुसैन, जुबान पे हरफे शिकायत नहीं है। यूट्यूब पर मैं वहां भी मौलवी को देख रहा था, वो कह रहा था कि अगर तुम कहते हो नबी जिंदा है, बरेलवियों तुम कहते हो नबी जिंदा है, तो नबी करबला में अपने नवासे को बचाने क्यों नहीं गए? मैंने वो कहा, दूसरे जलसे में, अरे जालिम, मेरे नबी को क्यों कह रहे हो? पहले तुमको खुदा से कहना चाहिए, जिस खुदा ने हुसैन के लिए जोड़ा भेजा था। बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जिस खुदा ने हुसैन के लिए जन्नत से जोड़ा भेजा, जो खुदा हुसैन की पुश्ते, हुसैन को नबी की पुश्ते मुबारक पर देखे और कहे, जिब्रील महबूब से कहो कि जब तक हुसैन न उतरे तब तक सर न उठाइए, ताकि चोट न लग जाए। नाना की पीठ से गिरेंगे तो कितनी चोट लगेगी, मगर रब की मशीयत को इतना भी गवारा नहीं है कि हुसैन को चोट लग जाए। अब बताओ, जब ये खुदा की रहमत ये चाहती है कि हुसैन को चोट न लगे, करबला में 72 जख्म लग रहे हैं, 3 दिन भूखे प्यासे हैं, खुदा क्यों नहीं बचा रहा है? नबी पर बाद में आना, तो जवाब ये है कि खुदा की मशीयत ये चाहती थी कि हुसैन के खून से इस्लाम के दरख्त को कयामत तक के लिए सैराब कर दिया जाए, सरसब्ज़ व शादाब कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पर इल्जाम लगाने वालों कि नाना क्यों नहीं बचाने गए, तो उसका जवाब ये है कि नाना बचाने नहीं गए थे, नाना ने हुसैन को शरीयत बचाने के लिए भेजा था। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे तो क्या हुसैन से नबी को मोहब्बत नहीं थी? अरे मोहब्बत इतनी कि हुसैन अगर रो जाए तो मेरे आका तड़प जाए, हुसैन अगर बेचैन हो जाए तो नाना बेचैन हो जाए। और क्या फरमा रहे हैं मेरे आका? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। बोलिए बोलिए, इस हदीस शरीफ को हम समझाएंगे, आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तो। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है ये समझ में आता है, लेकिन हुसैन से मैं हूं ये समझ में नहीं आता। बाप कहे बेटा मुझसे है ये समझ में आता है, लेकिन बेटा कहे बाप मुझसे है ये समझ में नहीं आता। दादा कहे पोता मुझसे है ये समझ में आता है, लेकिन पोता कह दे दादा मुझसे है ये समझ में नहीं आता।
या रसूल अल्लाह, आपने हक फरमाया, हुसैन मुझसे है। सरकार, हुसैन ही आपसे नहीं है, जमीनो जमा आपसे है, मकीनो मका आपसे है, लोहो कलम आपसे है, अर्शो फर्श आपसे है, हुरो खिलमान आपसे है, जन्नतो रिजवान आपसे है, फलको मलक आपसे है, पूरी कायनात आपसे है। ए सरकार, आप हुसैन से कैसे है? तो मेरे आका फरमाएंगे, इसको देखना है तो 10 मुहर्रम को करबला जाओ। इस हदीस का मतलब तुमको समझ में आ जाएगा। ये सही है कि 10 मुहर्रम से पहले शरीयत मुझसे थी, तरीकत मुझसे थी, हकीकत मुझसे थी, इस्लाम मुझसे था और पूरा निज़ाम इस्लाम मुझसे था। लेकिन जब पूरे निज़ाम मुस्तफा को यजीद ने बदलना चाहा, शरीयत में तब्दीली लानी चाहिए, तो हुसैन ने पूरे खानदान की कुर्बानी देके पूरी शरीयत को बचा के ऐलान किया कि करबला से पहले शरीयत नबी से थी, करबला के बाद शरीयत हुसैन से है, इस्लाम हुसैन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आज जो इस्लाम की बहारें नजर आ रही है, कसम खुदा की, ये मेरे हुसैन के खून के वजह से नजर आ रही है। अब आप आइए, अब ये कि नाना क्यों नहीं बचाने थे, उसको हम आपको बताते हैं। आप लोग कभी कभी बकरीद के लिए खस्सी उसी पालते हैं? जल्दी बोलिए। जी जी। खस्सी के पालते हैं? पालते हैं। बहुत लाड प्यार से, बहुत लोग प्यार से पालते हैं और पालना चाहिए। उस खस्सी को कोई एक लाठी मार दे, एक डंडा मार दे, तो आप उससे खुश होइएगा कि नाराज होइएगा? जल्दी बोलिए, सब लोग बोलिए भाई। नाराज। महाराज, अल्लाह ताला ने जो हम और आपको नेमत दी है उसका सही शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अंधा नहीं बनाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि बहरा नहीं बनाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि गूंगा नहीं बनाया, है ना? तो जब जुबान मिली है तो इसको बोलिएगा। हुसैन की मजलिस में आने वालों, फलसफे शहादत को समझने के लिए ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। आप खस्सी पालते हैं, एक घंटा कोई खस्सी को मार दे तो आप उससे खुश होइएगा कि नाराज होइएगा? नाराज हो जाएंगे। क्यों मारा? लंगड़ा हो जाएगा, पैर टूट जाएगा और मेरा खस्सी इस लायक नहीं रहेगा कि कुर्बानी हो। साल भर आपने खिला पिला के खस्सी को पाला और जिस दिन बकरीद है उस दिन मौलाना अजीम साहब को बुलाया, तेज छुरी सामने आप हैं और खस्सी पे के ऊपर वो छुरी चल रही है, गर्दन कट रही है, खून बह रहा है और पालने वाला खुश हो रहा, पालने वाला मुस्कुरा रहा है। कल एक डंडा किसी ने मारा, आप नाराज हो गए, आज छुरी चल रही है, आप खुश हो रहे हैं। मैंने पूछा मौलाना ज़हूर साहब, अरे कल तो आप इसलिए नाराज होते थे कि खस्सी को क्यों तूने मारा, आज छुरी देके सबर करवा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बोले जाकिर हुसैन इसी दिन के लिए तो पाला था, इसी दिन के लिए तो फरवा किया था, इसी दिन के लिए चना खिलाया था, इसी दिन के लिए घास खिलाया था ताकि मेरा खस्सी फरवा रहे और अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाए। इसी दिन के लिए तो पाला। मैंने कहा मेरे आका, आपका हुसैन पीठ से गिरे ये आपको गवारा नहीं है, हुसैन रो जाए आपको गवारा नहीं है। हुसैन को आपने अपना कहा, अपना जिगर का टुकड़ा कहा, और ये मेरे आका हुसैन को आपने बेटा कहा। तो यहाँ बचपने में हुसैन रो जाते थे, आप बेचैन हो जाते थे। करबला में 72 जख्म लगे हैं, 3 दिन भूखे प्यासे हैं हुसैन, आप बचाने क्यों नहीं गए? तो आका जवाब देंगे इसी दिन के लिए तो हुसैन को पाला था, हुसैन कट जाए इस्लाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आशिकाने शहीद आजम, फिदायाने शहीद आजम हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को मिला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग को ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा? माशाअल्लाह। बोला के खत्म कर दे, जल्दी बोलिए। ना बोले थोड़ी देर, जी बोले ये झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, दोनों हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई, 1 बजने वाला, हम सोचा कि 15-20 मिनट की तकरीर हुई होगी,
1 घंटा तकरीर होने वाली है, ठीक है। अब थोड़ी देर और हम 10-15 मिनट में अपनी तकरीर समझेंगे, लेकिन आपको चाहेंगे कि आप एकदम बेदार रहिए। एक मरतबा और बोल दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने हुसैन का नाम बुलंद कर दीजिए, या हुसैन। या हुसैन। यही तो यजीद की मौत है। अगर यजीद की ये मौत नहीं है, किसी विपक्षी पार्टी को चिढ़ाना हो तो उसके सामने अपनी पार्टी का नारा लगा दीजिए, तो वो बिगड़ेगा कि नहीं कि मेरी सभा और नारा तुम दूसरे का लगा रहे हो। यजीद मुर्दाबाद हर जगह हो रहा है और हुसैन जिंदाबाद हर जगह हो रहा है। यानी यजीद की मौत का ऐलान हो रहा है और हुसैन की जिंदगी का ऐलान हो रहा है। हम चाहेंगे कि हुसैनी हम लोग है ही हैं, बरेलवी हम लोग है ही हैं, तो जरा बरेलवी अंदाज में जलसे में बैठे और इस अंदाज में बैठे कि नाम रजा हमें जान से प्यारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मनोहर भाई है जी, जी। पढ़े कहाँ गए मनोहर भाई? अब वही हमको फरमाइश करके गए, इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं, न बीच में हम उसको पढ़ते रहे। लेकिन बहुत अच्छी मनकबत है, सुनिएगा, झूम जाइएगा। नाम रजा हमें जान से प्यारा, कल भी था और आज भी है। नाम रजा हमें जान से प्यारा, कल भी था और आज भी है। मरकज शहर बरेली हमारा, कल भी था और आज भी है। नाम रजा में जान से प्यारा, कल भी था और आज भी है। जरा सा मस्ती में। नाम रजा को मिटाने वाले खुद ही मिट गए दुनिया से, लेकिन रजा का घर घर चर्चा कल भी था और आज भी है। लेकिन रजा का घर घर चर्चा कल भी था और आप लोग भी बोलिए, आज भी है, कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह। और मैं देख रहा हूं अभी बहुत नारा लग रहा था हुजूर ताजी शरिया के ऊपर। एक शेर में हुजूर ताजी शरिया के ऊपर पढ़ो और हकीकत वाला शेर है, सुनिएगा। गूंज रहा है दहर में हर सू नाम ताज शरिया का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे गूंज रहा है दहर में हर सू नाम ताज शरिया का, और बस्ती बस्ती करिया करिया कल भी था और आज भी है। बस्ती करिया करिया, बोलिए ना, कल भी था आज भी है। अब हुजूर ताजु शरिया भी नाम पर नहीं उठिएगा तो कयामतों को उठाने वाला नहीं आएगा ना। बस्ती बस्ती करिया करिया कल भी था और जिंदाबाद है फख्रे अज़हर मुर्शिद कामिल जिंदाबाद। सुभान अल्लाह से बोलो या सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद है फख्रे अज़हर मुर्शिद कामिल जिंदाबाद। आपके इल्म फन का शोहरा कल भी था और आज भी है। आपके इल्म फन का शोहरा कल भी था और आज भी है। नाम रजा हमें जान से प्यारा आज भी है। हज़रात, मैं चलते चलते आपसे एक सवाल कर रहा हूं। यसीर जाहिर में मुसलमान था कि नहीं? जल्दी बोलिए। जी जी। नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, जाहिर में वज़ा ख़ता में सब लगता था कि मुसलमान है। और क्यों नहीं लगेगा? इसलिए कि एक सहाबी रसूल का बेटा है, हजरत अमीर माविया का शहजादा है।
वो साहबी रसूल है। लेकिन हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया? यजीद शराबी था, यजीद शरीयत के खिलाफ काम करता था, तारीख सलात था, गाना बजाना लहो लईब में मस्त रहता था, फूफी से शादी कर रहा था, सौतेली माँ के साथ निकाह जायज किए हुआ था, ज़िना आम था। हुसैन ने फरमाया कि ऐसे बदकिरदार जालिम जाबिर शराबी के हाथ में हुसैन अपना पाक हाथ नहीं दे सकते। यानी हुसैन ने करबला में जो शहादत पेश की है वो इन्हीं बुराइयों को देख करके कि हुसैन अपना हाथ नहीं दे सकते। दोस्त, अगर आप हम हुसैनी हैं तो हम लोगों को भी इन सारी बुराइयों से एलर्जी होनी चाहिए। अगर कोई शराब पी रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर ज़िना आम हो रहा हो तो उसका सपोर्ट नहीं, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर समाज में बुराइयां बढ़ रही हो तो उसके खिलाफ मुत्तहिद होनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि हम हुसैनी हैं और हमारा किरदार वही है जो मेरे हुसैन ने हमको पेश किया। आज हम खुद शरीयत से दूर रह रहे हैं, शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, दाढ़ी रखना इस्लाम में सुन्नत है ना मेरे नबी की? जल्दी बोलिए, है ना? तो जब दाढ़ी नबी की सुन्नत है और सारे अंबिया की सुन्नत है और उस दाढ़ी को हम खुद छिलवा रहे हैं। नबी की सुन्नत है, सब कह रहा है सुन्नत है, लेकिन जान के भी उसको छिला रहा है और लोग समझते हैं कि हम खूबसूरत हो रहे हैं, चिकना हो रहे हैं। हाँ, मर्द और औरत को अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज दिए हैं और मुख्तलिफ चीजें ऐसी हैं जो अलग है। मर्द उसको अपनाएगा तो पागल कहलाएगा, औरत उसको अपनाएगी तो पागल कहलाएगी। जैसे औरत का बाल छिलवा दीजिए तो बहुत अच्छी लगेगी, नहीं ना? बदसूरत लगेगी। और मर्द बाल बढ़ा ले तब क्या कहिएगा? नहीं, ये झोंटा बढ़ाए हुआ है जी, पागल तरह। क्यों? लंबा बाल ये औरत के लिए है और जो शरीयत ने हद तय किया है बाल का, उसके हिसाब से रखना ये मर्द के लिए। देखिए, औरत को अल्लाह ने चेहरे पे बाल नहीं दिया। अगर औरत को मोछ निकल जाए, कोई लड़का शादी करेगा? तो बोलिए जल्दी, उड़ान हो जाएगा। पैसा देते रहिएगा तो भी भागेगा ना, बाप इसको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एकदम मिजाज के फितरत के खिलाफ है। तो औरत को अल्लाह ताला ने बाल चेहरे पे दाढ़ी मोछ इसलिए नहीं दिया कि वो हसीन नजर आए, और मर्द को अल्लाह ने मोछ और दाढ़ी इसलिए दिया कि मर्द इसमें खूबसूरत और हसीन नजर। आप अल्लाह के बनाई हुई चीज को तब्दील करना चाहते हैं और जो इसको तब्दील करेगा वो खुद भी बदसूरत हो जाएगा और उसका खमियाजा यहां भी भुगतना पड़ेगा और मैदान कयामत में भी। तो ये नबी की सुन्नत, और इस सुन्नत को हम लोग मिटा रहे हैं। क्या हमारा माशरा कभी इसको बुरा समझता है? कुछ नहीं। अगर आ रहा है और फैशन के हिसाब से दाढ़ी कटा जा रहा तो लोग कहते हैं क्या कटाया है। अरे कटाया है कि तुम इस्लाम के खिलाफ काम किया। इसलिए तकाजा ईमान का ये है कि हम अपनी जिंदगी को शरीयत के हिसाब से गुजारें, सही हुसैनी बने, सही बरेलवी मुसलमान बने, ताकि दुनिया और आखिरत में हमको अल्लाह ताला अपनी रहमतों से सरफराज फरमाए। कमेटी के वाले काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस तरह की महफिल सजाई है, उर्स शहीद मिल्लत का इनेकाद किया है। आप उर्स शहीद मिल्लत में इसलिए नहीं आते हैं कि वो माज़अल्लाह हीरो थे, बहुत बड़े ज़मींदार थे, दुनियादार थे। अब इनके उर्स में इसलिए आते हैं कि ये सूफी व सफ़ा थे, शरीयत के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारे।
तो आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी अगर गुजारते हैं तो इसका सिला दुनिया और आखिरत में मिलेगा। कमेटी के एक आदमी है, क्या नाम है, मोहम्मद जफ़र साहब, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, दुआ फरमा दीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़िक्र हुसैन की बरकत से उन्हें शिफाए कामला व आजला अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो परेशानी हो अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए, सेहर जादू नजर बद से अल्लाह ताला महफूज़ व मामून फरमाए। कमेटी के इंतज़ाम व इंसराम को, मेरे बोलने को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। वस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।